तमाम जीएनएन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मैं बतौर ब्यूरो चीफ गुजरांवाला में काम कर रहा हूँ जीएनएन के साथ। आज हम आए हैं इधर NA 80 और PP 62 का ये हल्का है, यहाँ पे हम करने लगे हैं। हमारे साथ जमात इस्लामी के बिलाल कुदरत भट्ट साहब हैं जो NA 80 से हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे साथ हाजी फैज़ल हक कुरैशी साहब, ये PP 62 से जो इंतखाब लड़ रहे हैं जमात इस्लामी की तरफ से। तराजू इनका इंतखाबी निशान है। इनसे सबसे पहले मैं बिलाल कुदरत भट्ट साहब से बात करूँगा। सर, आप ये बताइएगा कि जब कि हमने होश संभाल लिया है तब का जमात इस्लामी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, कोशिश कर रही है। ये एक तो ये बताएं कि अभी तक इतना पूरी भरपूर तरीके से ये क्यों नहीं आ सकी, कभी हुकूमत इन्हें क्यों नहीं मिली। और स्ट्रगल हम इसमें कोई शक नहीं, वो देखते हैं कि जमात इस्लामी हुकूमत में हो या ना हो काम करते रहते हैं। ये वो मजलूमों के लिए आवाज़ भी बुलंद होती रहती है और स्ट्रगल जो आपकी जारी है, इसकी वजह बताएं कि आप लोग क्यों नहीं आपकी तरफ इतने आते मुतवज्जो होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से हर दौर के अंदर पार्लिमानी नुमाइंदगी करती रही है, हर असम्बली के अंदर मौजूद रही है, सेनेट के अंदर मौजूद रही है, कौमी असम्बलियों के अंदर, सूबाई असम्बलियों के अंदर मौजूद रही है। लेकिन इस वक्त हमारी जो इस मुल्क की ताकतवर कुव्वतें हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे रास्ते में बहुत बड़ी वो रुकावट है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एक छतरी तैयार की है, जो लोग उनकी छतरी के नीचे तैयार होते हैं वो उन्हीं को इक़्तिदार के अंदर लेकर आते हैं। पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री आपके सामने है। नवाज शरीफ साहब कहाँ से पले बढ़े और किस तरह इक़्तिदार में आए। ताज़ा तरीन मिसाल आपकी इमरान खान की है कि उनको किस तरह लाया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो सारी कुव्वतें हैं वो मिलकर इस वक्त जमात इस्लामी का रास्ता जो है वो रोकती हैं। और 70 के इलेक्शन के अंदर जमात इस्लामी पंजाब के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी थी, उस वक्त भी जमात इस्लामी का रास्ता रोका गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जमात इस्लामी ने ये 70 के बाद पहली बार अपने नाम और अपने निशान से ये फ़ैसला किया है कि हम जद्दोजहद करेंगे, और अल्लाह की मेहरबानी से उसके नताइज भी आने शुरू हो गए हैं। अभी कराची में हमने बल्दियात में कामयाबी हासिल की है, KP में बल्दियात कामयाबी हासिल की है, बलूचिस्तान में गवादर के अंदर मकरान डिवीज़न में हमने कामयाबी हासिल की है। और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर आपको नुमाया मुल्क के अंदर तब्दीली नज़र आएगी कि जमात इस्लामी की तरफ लोगों ने रुजू किया है इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ फैज़ुल हक कुरैशी साहब भी मौजूद हैं PP 62। इनसे भी हम पूछेंगे कि इनका जो हल्का है PP 62 का, यहाँ के इनके क्या क्या मसाइल हैं और इन्होंने क्या सोचा हुआ है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें मौका मिलता है, इस दफ़ा ये इलेक्शन जीत जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी में कौन सी चीज़ें होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा जो PP 62 का हल्का है, इसमें बहुत मसाइल हैं। यहाँ पे सीवरेज का मसला है, थोड़ी सी बारिश भी होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद जो पीने का साफ़ पानी जो है ना वो लोगों को मुहैया नहीं है। वो जो पाइप लगे हुए हैं उनकी वो लीकेज हैं, और उसकी वजह से लोग हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, एक ही हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, जहाँ लोग जाके इलाज करवाते हैं। और इसके बाद जो है हाई स्कूल जो है अरसा दराज से एक ही हाई स्कूल है, जहाँ से यहाँ डबल शिफ्ट चलती है, और यहाँ ये हल्का जो है 4 यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल है और एक हाई स्कूल है। और लड़कों का भी एक स्कूल है हाई स्कूल, जहाँ से दूर दराज से लोग बच्चे आके तालीम हासिल करते हैं। इसके अलावा यहाँ जो एक मसला है कि लड़कियों का कॉलेज नहीं है। जब लड़कियाँ मैट्रिक करके बच्चियाँ हमारियाँ जो हैं मैट्रिक करने के बाद अक्सर घर में बैठ जाती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती शहर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत फ़ीस लगती है, किराया लगता है। तो हम जब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो हम ये सारे मसाइल जो है हल करेंगे। इसके अलावा कब्रिस्तान का मसला है, कब्रिस्तान भी हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पे दिया हुआ है, वे भी अरसा दराज से है और अब आबादी बहुत हो गई है। कब्रिस्तान का भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। इसके अलावा जो है हमारा इधर ख्याली बाईपास की दोनों तरफ में जब से पुल बना है 6 दफ़ा ये मरम्मत हुआ है। जब बारिश आती है तो फिर ख़राब हो जाता है। तो आज भी आप जाके देख लें, उसका वही यही हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे MP हैं
वो 16 साल से बरसर इक़्तिदार हैं, 16 साल से उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये जो मैं वो नून लीग के हैं, नवाज चौहान साहब हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। इन मसाइल के ऊपर कोई हल इन्होंने इन मसाइल का हुआ ही नहीं उनसे। तो हम इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम इंशाअल्लाह ये सारे मसाइल हल करेंगे, क्योंकि जमात इस्लामी को जब भी मौका मिलता है, जहाँ मौका मिला हमने डिलीवर किया। अच्छा, ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जमात इस्लामी को मुहताज नहीं है इस तरह के फलाई कामों के लिए कि उन्हें ज़रूर हुकूमत मिले तो फिर वो काम करेंगे। उसके बगैर आपने कुछ किया, डिस्पेंसरी बनाई है या कोई इस तरह के तलीमी इदारे कोई अपने तौर पे? जी, हमारा एक यहाँ पे अदारा है अल नूर हाई स्कूल, वहाँ पे 350 बच्चे पढ़ते हैं। हम उनको फ्री तलीम देते हैं और साथ उनको ख़र्चा भी देते हैं और किताबें भी देते हैं। इसके अलावा हमारा जमात इस्लामी का इधर खुर्शीद आलम हाशमी हॉस्पिटल है गायनी का, वहाँ भी हमने बड़ी क्वालिफाइड डॉक्टर रखी हुई है और वहाँ भी हम जो है ना वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको बताऊं कि हम खुद भी वहाँ, हमारे अगर ज़रूरत पड़े ना हमारे घर वालों को, तो हम भी वहाँ जाते हैं। यानी आपने जो अस्पताल बनाया उसमें आप खुद भी अपना भी इलाज करवाते हैं और अपने अहल खाना जो हैं वो भी उधर जाते हैं। तो कोई आपने को पानी भी साफ़ मुहैया करने के लिए कोई कोशिश की है जमात इस्लामी ने? हाँ जी, हमने यहाँ पे बदनी रोड के ऊपर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया हुआ है, साफ़ पानी हम वहाँ मुहैया कर रहे हैं लोगों को। तो कितनी आबादी आपके ख्याल में उससे जो मुस्तफ़ीद हो रही है? उससे तकरीबन 2-3 जो यूसीत हैं वो वहाँ से आके पानी लेके जाती हैं। जी, हमारे यहाँ पे हमारे साथ नुमाइंदे हमारे शहबाज अहमद साहब भी मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पे शहबाज साहब ये बताएं कि ये हलके के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं इधर को, बरादरियों के हिसाब से आप बताएं। पहले कौन से यहाँ पे उम्मीदवार जीतते रहे हैं ये बताएं। इस दफ़ा धड़ों की सियासत होगी, धड़े बना के वोट मिलेंगे, बरादरी के मिलेंगे, या कि अच्छे उम्मीदवारों को लोग वोट डालेंगे? देखें जी, ये जो है जिधर मैं खड़ा हूँ ये ख्याली का बड़ा जो है ना फेमस इलाका है, तो बड़ा कारोबारी इलाका है। इस इलाके में जो इनके वालिद साहब थे इफ्तिखार कुरैशी हाशमी साहब, उनकी बड़ी खिदमत हैं। इन लोगों ने बड़े फलाही काम किए हैं। जिन लोगों जैसे कि आप फैज़ुल हसन कुरैशी साहब ने बताया कि फैज़ुल हक कुरैशी साहब के वालिद की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, उनके वालिद की बात कर रहा हूँ कि ये सियासी काम जो जिन लोगों के करने वाले थे, मेरा कहने से मुराद ये है कि ये काम करने वाले जो लोग इधर से जीत के गए थे। नून लीग के उम्मीदवार MNA भी बना, MBA भी बना, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये काम उनके करने वाले थे। ये जो है ना जमात इस्लामी पेश है खिदमत जो है इन लोगों की आवाम की कर रही है, इसमें ये पेश है। अच्छा, नहीं, इसमें हल्का बताएं आप, किस तरह का हल्का है, कितने यहाँ पे बरादरी कौन सी ज़्यादा? इधर कारोबारी बरादरी है। इधर ख्याली में तो सबसे ज़्यादा बड़ी बरादरी मैं समझता हूँ ये कुरैशी बरादरी है, ये बड़ी कदीमी बरादरी है। तो इसके अलावा लोहार भी हैं, भट्ट बरादरी भी है, तो दीगर बरादरी भी हैं। लेकिन ये एक बरादरी का नाम अगर मैं ख्याली में लूँ तो ये इनकी बरादरी सबसे ज़्यादा है। अगर ये किसी की सपोर्ट करते हैं तो वो कामयाब होते हैं, लेकिन जो है ना बड़ी कदीमी जो है ना जमात इस्लामी के साथ इसके रिलेटेड है, तो ये जमात इस्लामी को छोड़ के कहीं भी नहीं गए। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जमात इस्लामी यहाँ पे इस हलके में एक मौसर अपना वो ताकत रखती है? जी बिल्कुल, ये मैं ये समझता हूँ ये जिधर हम खड़े हैं ये जमात इस्लामी का सेक्रेटरीट है। ये 1985 से ये कायम था। तो ये इनके वालिद साहब भी जो बिलाल कुदरत भट्ट साहब है, इनकी फैमिली जो है ना ये इसमें पेश है। जमात इस्लामी को ज़िंदा रखने वाली अगर मैं जनरल सी बात करूं तो ये फैमिली है बिलाल कुदरत भट्ट साहब है और जो है ना ये फैज़ुल हसन कुरैशी साहब है। जी, मैं अब दोबारा NA80 के उम्मीदवार हैं बिलाल कुदरत भट्ट साहब, इनके पास आऊँगा कि बिलाल साहब ये क्या हुआ है, इतना अरसा हो गया है, 35-40 साल से ये गुजरांवाला इतना टैक्स देता है, इतनी इंडस्ट्री है यहाँ पे, इस शहर की हालत ये क्यों इस तरह है? ये शहर की हालत इसलिए इस तरह है कि दस्तगीर साहब जो हैं ये अयूब खां के दौर से इस शहर पे मुसल्लत है। अब उनका बेटा आगे जो है वो वफाकी वज़ीर भी रहा है, खुरम दस्तगीर। उसके बाद इस हल्के में जो उस्मान इब्राहिम साहब हैं ये 85 में MPA पहली बार हुए थे, उसके बाद वज़ीर तालीम भी रहे और उसके बाद ये 2-3 मरतबा MNA भी रहे। ये दोनों घर जो हैं मुसलसल साल हर साल से शहर के ऊपर मुसल्लत हैं और ये वोट लेने के बाद सतू लेकर सतू पीकर सो जाते हैं।
कि नवाज शरीफ को वोट मिलता है, हमारी पार्टी को वोट मिलता है, हमें लोगों से मिलने की ज़रूरत क्या है, ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं। ये देखिए शहर के अंदर इस वक्त इतना बड़ा, ये दो बड़े मसले मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, एक सेहत का मसला और एक तालीम का मसला, कि 20 लाख की आबादी का शहर है और 60 लाख ज़िले की आबादी है, जिसके लिए एक 700 हॉस्पिटल है। और आप जाकर वहाँ पे देखें कि कोहराम मचा होता है, क़यामत बर्पा होती है, लोगों को 4-4 महीने जो ऑपरेशन के लिए वक्त नहीं मिलता और लकर दो धक्के खाते फिर रहे हैं, और अब लोगों को जो वो गोंदना वाला जो है वो भेज दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया इस शहर के अंदर, एक हॉस्पिटल क्या इस शहर के लिए काफ़ी है, इस ज़िले के लिए? फिर उसके बाद आप देखें गुजरांवाला में एक भी फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी नहीं है। गुजरांवाला के बच्चे बच्चियाँ जो है सुबह नमाज के वक्त जो है वो बस पे बैठ कर गुजरात जाती हैं, लाहौर जाती हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं लोग तालीम हासिल करने के लिए। हर बंदा प्राइवेट यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो बड़े इतने मसले शहर के हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन हमारे इन लोगों ने 2 पुल बना दिए हैं। पिछले दिनों दस्तगीर साहब वो उसके ऊपर चढ़ गए थे, वो जो पार्किंग प्लाजा बनाया है, तो हम तो समझते थे कि शायद उन्होंने खुदकशी करने लगे हैं कि मैं डिलीवर नहीं कर सका तो मैं कौम को बताने लगा हूँ कि मैं यहाँ से छलांग लगाने लगा हूँ। तो लेकिन वो पार्किंग प्लाजा मुझे बताएं, शहर सारा जब बारिश होती है पानी से डूब जाता है, साफ पानी मुयसर नहीं है, तालीम की सहूलत मुयसर नहीं है, सेहत की सहूलत मुयसर नहीं है। इन लोगों ने क्या डिलीवर किया है? फिर आप दूसरी बात देखें कि कोई और शहर के अंदर अहल ही नहीं है। दस्तगीर साहब से उनका बेटा आ गया है, अब उस्मान इब्राहिम साहब ने जनाब अपना बेटा खड़ा कर दिया, अब्दुल रऊफ मुगल साहब ने अपना बेटा खड़ा कर दिया। यानी ये सारी कौम ने अहलों की है कि इनके बेटे ही अहल है। और फिर जो इन्होंने लूट मार मचाई है, अभी वापडा के अंदर जो कर बैठ कर इन्होंने करप्शन की है, बस इनका एक ही काम है, लुट्टो तो फुटो। लेकिन हम समझते हैं कि जमात इस्लामी इंशाल्लाह इसको मौका अगर हमें मिलेगा, इस शहर की खिदमत करेंगे, इस मसाइल को एड्रेस करेंगे और इस शहर को वो चीज़ें डिलीवर करेंगे जो इस शहर का हक है इंशाल्लाह। अच्छा, इस दफ़ा आपको क्यों वोट देंगे लोग, ये चीज़ बताएं मुझे कि बड़ी बड़ी पार्टियां, मकबूल तरीन पार्टियां भी हैं, तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो भी सर्वे देखें उसमें आ रही है, उसे छोड़ के या नून लीग को छोड़ के पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है, जमात इस्लामी को क्यों वोट देंगे? जमात इस्लामी को इसलिए वोट दें कि पीपल्स पार्टी आजमाई जा चुकी है। 70 से मुसलसल यही लोग इक़्तिदार में रहे। पहले भुट्टो साहब थे, फिर उनकी बेटी आ गई, फिर उनके दामाद जरदारी साहब आ गए। उन्होंने जो कुछ लूट मार की को बताने की ज़रूरत थी, अब उन्होंने अपना बेटा तैयार कर लिया है। उसके बाद दूसरी पार्टी है नवाज शरीफ की पार्टी। नवाज शरीफ साहब 82 में वज़ीर ख़जाना थे, 85 में वज़ीर आला थे, 88 में वज़ीर आला थे। वही लोग हैं इन पार्टियों के अंदर, ये तीनों चारों पार्टियों के अंदर वही 200-250 लोग हैं जो हर पार्टी में होते हैं, जो पीपल पार्टी में होते हैं, जो काब लीग में होते हैं, जो नून लीग में होते हैं, वही तरीके इंसाफ में होते हैं। अभी इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने वाले कौन थे? वही लोग थे। हम समझते हैं कि जमात इस्लामी जो पार्टी है, ये पार्टी असल ये है, ये प्रॉपर्टियां हैं, पार्टियां नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल हमारे ऊपर मुसलत है। जमात इस्लामी का अपना निज़ाम है, इसके अंदर कोई मौरूसियत नहीं है। देखें, जमात इस्लामी के बानी का बेटा आगे अमीर नहीं बना, मियाँ तोफैल मोहम्मद साहब बने, उसके बाद काजी साहब बने, उसके बाद सैयद मुनव्वर हसन साहब बने, उसके बाद सिराजुल हक साहब बने। तो हम समझते हैं अगर जमहूरी कोई पार्टी है तो वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी इसलिए आना चाहिए कि जमात इस्लामी ऑलरेडी अपनी सतह पर पूरे पाकिस्तान को डिलीवर कर रही है। अल खिदमत फाउंडेशन, सैलाब आ जाए, जल्जला आ जाए, कोरोना आ जाए, अभी फ़लस्तीन का मसला आया है, तो जमात इस्लामी को लोगों ने पैसा दिया है। शायद पैसों से ज़्यादा वोट की अहमियत है। वो हमें पैसा तो देते हैं लेकिन वोट नहीं देते। पैसा हमें देते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करते हैं। ये पार्टियां तो गायब होती हैं जब मुल्क मसाइल में आता है, मुश्किल में आता है, ये तो घरों में सोए होते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारे पास 1200 PhD हैं, हमारे वर्किंग ग्रुप्स हैं जिन्होंने हुकूमत के हवाले से सारे शोबों में काम किया है। जमात इस्लामी को हुकूमत मिलेगी तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी डिलीवर करेगी, जमात इस्लामी इन मसाइल को हल करेगी। जमात इस्लामी के पास अहल की आदत है, ये सारे नाअहल हैं, ये कुगू कोड़े, इनको तो बोलना नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां हमें मौका मिला है, हम ना कोई प्लाट परमट कर रहे, कोई सियासत नहीं है, लूट मार की सियासत नहीं, किसी हमारे MPA MNA सडट के ऊपर के कोई दाग नहीं, कर्जे का दाग नहीं। इसलिए हम समझते हैं कौम हम पर एतमाद करे तो इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क को डिलीवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल। NA80 से बिलाल कुदरत भट्ट साहब की आपने बात सुनी, बड़ी ज़बरदस्त बातें कही हैं इन्होंने, ख़ास तौर पे कि ये तमाम जितनी भी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नवाज़ है, पीपल्स पार्टी है, ये लोग जो नीचे आते हैं इलेक्शन लड़ते हैं, इनकी तरफ से वही लोग हैं जिन्होंने जो 30, 35, 40 साल से ये लूट मार का हिस्सा बने हैं।
इन्होंने यहाँ पे शहर की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने अपना माल बनाया है। और अब फिर जो वो दोबारा इसके लिए तैयारी करके नए नारे लेके आ रहे हैं दोबारा से। और भट्ट साहब का ये कहना है कि इस दफ़ा लोग जो हैं वो होश के नाखून लें और जमात इस्लामी को मौका दें ताकि वो एक फलाही रियासत बना सके इस मुल्क को। जी।